नाज़रीन, 1 फरवरी ये दिन यौम आलमी हिजाब डे के तौर पर मनाया जाता है। ये नज़रिया एक बांग्लादेशी नसाद अमेरिकन खातून नाज़मा खान ने पेश किया था। इस हिजाब डे का अपना एक बहुत ही तकलीफ़ दह और ताबनाक पस मंज़र है। नाज़मा खान बज़ाते ख़ुद एक इंटरव्यू में ये वाज़ह करती हैं कि उन्हें हिजाब की वजह से मुख्तलिफ़ क़िस्म के तासुब, तफरीक़ और नफ़रत झेलनी पड़ती थी, फिर चाहे वो बैटमैन या निंजा के अलक़ाब हों या डायरेक्ट तशद्दुद हो, जिसमें नौजवान बेगैरत लड़कों और औबाश मर्दों के बुरा भला कहने और सर से नकाब खींचना शामिल हैं, जिसकी वजह से नाज़मा खान इस बारे में सोचने पर मजबूर हुई कि किस तरह हिजाब के साथ इम्तियाजी सलूक कम से कम किया जा सके। इसलिए ये तरीक़ा सोचा कि पूरे मुल्क से किसी भी मज़हब और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम ख़वातीन को कम से कम एक दिन के लिए हिजाब पहनने की दावत दी जाए। इसलिए 1 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया। इसी दिन को आलमी यौम हिजाब कहा जाता है। और आज भी हिजाब को लेकर जो भी हालात हम देखते और सुनते हैं, असल में हिजाब से नफ़रत और दुश्मनी का क़िस्सा बहुत पुराना है। ये बात शुरू होती है दौलत उस्मानिया के ज़वाल से। हम देखते हैं कि उस ज़माने में यंग तुर्क्स, न्यू ओटोमन्स का फितना शुरू हुआ। आज के तुर्की के उस वक्त के लोग मगरिब की जदीदियत के झूठे चमक दमक और फरेब से धोखा खा गए और लिबर्टी और आज़ादी के नाम पर इस्लाम में रिफॉर्म और इस्लाह की बात करने लगे। लिहाजा रेडिकल लिबरल कमाल अतातुर्क ने इस्लामी शनाख्त को, मर्दों के दाढ़ी और औरतों के हिजाब को बैन कर दिया। यहाँ तक कि उसने अज़ान के अल्फाज अरबी से तब्दील करके तुर्की ज़बान में करने का शोशा छोड़ा। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि यह हिजाब बैन तुर्की में 2013 तक बाकी था। हिजाब के ऊपर हमलों में शिद्दत 9/11 के बाद मज़ीद बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि वक्त के ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने हिजाब को मार्क ऑफ सप्रेशन यानी अलाहिदगी का निशान कहा। मगरिब के मुमताज़ सियासतदानों ने मुसलमानों की शनाख्त को क्रिमिनलाइज किया, चूँकि ये फितना लिबरलिज़म से जुड़ा हुआ है, जहाँ लिबरलिज़म ये कहता है कि इंसान को मुकम्मल आज़ादी है और उसे यह हक़ हासिल है कि इंसान जो चाहे खाए पहने और जो चाहे ना खाए ना पहने। इसके बरक्स इस्लाम ये कहता है कि अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के फरमाबरदारी और इताअत में लगा देना, कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह। और हम ये देखते हैं कि इस्लामी तारीख़ में कमाल अतातुर्क से पहले हिजाब के ऊपर कोई इख्तिलाफ़ नहीं हुआ, क्योंकि ये कुरान का फ़ैसला है कि सूरह अहज़ाब की आयत 59 में, जिसमें अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ऐ नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जिल्बाब डालें यानी हिजाब इख्तियार करें। इसी सूरह की आयत 33 में अल्लाह ने हुक्म दिया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मोमिन औरतों, अपने घरों में रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपनी ज़ीनत की नुमाइश करती ना फिरो। अब आप एक लम्हे के लिए ठहरिए, सोचिए और आज़ादी निस्वां के अलमबरदारों पर हंसिए कि वो आपको जदीदियत और मॉडर्नाइज के नाम पर वही ज़माने जाहिलियत के रसूमात और ट्रेंड्स को अपनाने की दावत दे रहे हैं। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि हिंदू मज़हब में आज भी मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पर्दे का रिवाज है, जिसे घूंघट कहते हैं। चूँकि उनका अपना कोई नज़रिया या आइडियोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत पहले लिबरलिज़म से हार गए और वो आज अपने मुआशरे के घूंघट और आपके इस्लामी शायर हिजाब के ख़िलाफ़ हैं। आखिर में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिजाब हमारा राइट और चॉइस नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए हमें ये अपनाना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि हिजाब हमारा राइट है, हमारी चॉइस है, तो हम लिबरल फ्रेमवर्क में बात करते हैं। तो दरपर्दा चाहते ना चाहते हुए हम उनके फितने का शिकार ना बनें और अपनी इस्लामी शनाख्त और तालीमात पर साबित कदम रहें। और सबसे आखिर में जहाँ तक हिजाब डे मनाने का ताल्लुक़ है, ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी दिन का ख़ास तायुन करके
فادرس ڈے، مدرس ڈے یا حجاب ڈے جیسی کوئی چیز کی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا ہم ہر دن بڑوں کی تعظیم، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔